ये वीडियो आदमियों के लिए है, ओनली फॉर मेन। समझाएँ क्या सी बात? नहीं, लेकिन आप समझें कि कैसी वाइफ्स या कैसी लाइफ पार्टनर आदमियों को चाहिए होती है। आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। मेरी लाइफ में तो नहीं है बिकॉज़ आप लोग हैं, ज़ेनोगा है, बट ज़्यादातर लोगों की लाइफ में जो लोग अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी रहे हैं, अंदर से, बाहर नहीं। बाहर नौकरी-चाकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है, आज ही बात की मैंने एक हमारे स्टूडेंट से, 2 या 3 घंटे सोता है, क्योंकि नौकरियाँ जा रही हैं और काम की क्वालिटी वही चाहिए, जो पहले थी या उससे बेटर चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन एआई के साथ है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, औरतों से तो एक्सपेक्टेड है कि आप घर की देखभाल करो और हस्बैंड जब वापस आते हैं तो एक अनसीन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है उनको, कि मुझे प्रोवाइड करना है, ईएमआई भरना है। ऐसा नहीं कि लेडीज़ उनको सपोर्ट नहीं करती हैं। बट ये उनको पता है, जैसे लेडीज़ को पता है कि मुझे बर्तन साफ़ करना है, खाना बनाना है, घर साफ़ रखना है। और ये चीज़ जो घर का काम है ना, इसके लिए कोई ऊपर का प्रेशर नहीं है। आप 1 घंटे, 2 घंटे बात कर दो तो चलेगा। खाने में आप मटर पनीर नहीं बनाओगे तो भाई दाल-चावल बना दो चलेगा। क्वालिटी का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है हर रोज़ का। लेकिन बाहर का जो प्रेशर है वो तो 24 घंटे का प्रेशर है और कम ही नहीं होता। जब मैं आज उस लड़के से बात कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो काम फ़ील करना चाहता है। लेकिन अगर फ़ील करेगा तो ऐसा है जैसे गलत कर रहा है। बता रहे थे कि एक दिन उनको डेंगू हुआ था, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। बॉस का फ़ोन आया, पता है क्या बोला बॉस ने? तबीयत कैसी है? सर ठीक है, हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, क्लाइंट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बता देना। उनको इतना ख़राब लगा, नहीं बताएँगे तो फिर जॉब चली जाएगी, शायद निकाल दिया जाए। और मुझे लगता है आज जितने भी बच्चे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, यही चीज़ आईटी क्या ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में, क्योंकि आईटी ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री को चला रही है और एक बार ये इंडस्ट्री डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, जो कि ऑलरेडी हो गई है, तो सब जगह पर उसका असर आएगा। कहते हैं अगले 1.5 साल के अंदर-अंदर कितनी नौकरियाँ जाएँगी, कितने लोग बैंकरप्ट हो जाएँगे, कोई नहीं जानता और हो रहा है ऑलरेडी सीक्रेटली। और इसका डायरेक्ट असर कहाँ हो रहा है? वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके दिमाग में। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि एक तो है बाहर की दुनिया और एक हम हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम बाहर की दुनिया को एक स्टोरी की तरह अपने अंदर डालते हैं। और ये दुनिया कैसी है? दुनिया तो रियल है, एवर चेंजिंग। लेकिन हमारे मन के अंदर वो दुनिया जब घुसती है, तो एक कहानी बन के घुसती है। अब आज के आदमी की, जिसके पास नौकरी है, उसकी कहानी बता रहा हूँ। जिसके पास नौकरी नहीं तो ऑलरेडी मिज़रेबल है। वो तो पहले से ही सोच रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या कर जाऊँ? लेकिन जिसके पास जॉब है, 30-35 साल का आदमी है, जॉब कल चली जाएगी, टीम का प्रेशर है क्योंकि टीम में लोग निकाल दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना बढ़ गई है, नींद नहीं आ रही है और कांस्टेंट थिंकिंग, लूपिंग, फ़ियर। ये ऐसा क्रॉनिक पेन बन गया है, जो टूट नहीं रहा है और इसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकता, ना अपनी वाइफ़ को, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने कलीग को क्योंकि कलीग उसकी तरह है। बॉस को क्या बताएगा? किसको क्या बताएगा वो? उसका ब्रेन बेचारे का एक थ्रेट, डर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में घुस गया है। लेकिन दिक्कत ये है, बटन ऑफ करने वाला बटन नहीं है। 24 घंटे चल रहा है वो। ये तो उस बच्चे की कहानी है। आज एक और बच्चे से मिला मैं। अपने स्कूल का टॉपर, उसके बाद जो भी इंडिया में टॉप कॉलेज हो सकता है उस प्रोफ़ेशन की, उसमें घुसा, उसमें पढ़ा और अब उसको अपनी नौकरी मेंटेन करने के लिए हर 3 महीने पे हफ्ता देना पड़ता है। जॉब है, उसमें पैसे बचते नहीं हैं, बट वो कर रहा है बेचारा।
मैं उसके बारे में रिवील नहीं करूँगा कि कौन सी ब्रांच में कौन लड़का है, बट ये है। उसको जब मैंने देखा तो उसकी शक्ल एकदम थका हुआ, परेशान। एक तरफ तो जॉब की ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे ऐसी ड्यूटी है। और साथ ही साथ जो सीनियर्स हैं उनको आपको हर 2-2 3-3 महीने में पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो जॉब से हटा दिया जाएगा। फिर एक कोई नई जॉब प्रॉब्लम। मिलेगी नहीं। उसी जॉब में रहने के लिए आपको हफ्ता देना पड़ रहा है। वाह। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 3 महीने में 3 लाख कमाओगे, उसमें टैक्स तो दोगे, बट 35-40 हज़ार रुपए आपको सीनियर्स को देना पड़ेगा, जिन्होंने हमने नौकरी लगाई है आपकी। नहीं तो निकलवा देंगे आपको। देखिए, ये जो सारी बातचीत हो रही है आप लोगों को बड़ा खराब लगता होगा, लेकिन जो आदमी जी रहा है, वो कर रहा है, उसके बाद घर पे आ रहा है, फिर घर पे क्या कर रहा है? परेशान है उसी चीज को जी रहा है, मन में जी रहा है। क्योंकि वो तो बेचारा जब पढ़ाई कर रहा था बचपन में, तो उसको लग रहा था मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बहुत अच्छी पढ़ाई की, स्कूल किया, टॉप किया, सब कुछ किया, उसके बाद अब मैं प्रोवाइडर हूँ घर का। और प्रोवाइडर की कहानी ये है कि वो गधा मजूरी नहीं, गधा मजूरी कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ और मजूरी कह दो, ब्रेन मजूरी या कुछ भी कह दो। और ये ऐसी मजूरी है जिसमें से आप निकल नहीं सकते। हैमस्टर व्हील में आ गए। हैमस्टर व्हील बोलते हैं इसको। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर की जो भी कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी कंडीशंस हमारी ब्रेन की स्टेट बन जाती है। ये बुखार की तरह है जो उतरता ही नहीं है। और फिर मैंने इसलिए आपसे कहा, अगर आपके अंदर में बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं क्रिएट हो रही है, तो ब्रेन गिव अप कर देता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाता बहुत टाइम तक। मुझे खाली ये कहना है कि सबसे पहले तो खुद से प्यार करें, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी एमबीबीएस के सेकेंड ईयर से समझ में आ गई थी कि पढ़ाई तो मुश्किल है, लेकिन उसके बाद करियर और मुश्किल है। एक डॉक्टर की करियर, और फिर मुझे समझ में आया कि खाली डॉक्टर की करियर नहीं, मेरे पिताजी का करियर भी ऐसे ही था, इंजीनियर थे वो। मैंने अपने फैमिली में देखा जो बिजनेस करते थे उनका भी करियर ऐसे ही, कहीं पर भी कोई रिलैक्स्ड नहीं है करियर में। जिनका सब कुछ सक्सेसफुल है, मान लीजिए आपकी बिजनेस चल रही है, वो भी बेचारा परेशान है, क्योंकि बिजनेस में भी उसको हर महीने इसको एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड बोलते हैं, टाइटैनिक चलाना पड़ता है आपको। टाइटैनिक मतलब ढेर सारे एम्प्लॉयज को रन करना होता है, और उनको सैलरी देना पड़ता है, और उनकी बीमारी में छुट्टी देना पड़ता है। तो वो बिजनेसमैन की भी यही हालत है। 2 लोगों से बात की मैंने, एक आईटी प्रोफेशनल और एक हमारे ही ब्रांच का प्रोफेशनल था। दोनों बच्चों से बात की, ऑलमोस्ट 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे बात की। और 1 घंटे बात करने के बाद उन्होंने जो मुझसे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर बड़ा रिलैक्स्ड लग रहा है। और मैंने खाली एक ही चीज़ उनसे कही है, जो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ। आपको ये जो फीलिंग आ रही है ना कि मुझे करना है, मुझे करना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल ही हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाई है, शुरू की है। कौन-सी? डिसीजन और आउटकम। डिसीजन और आउटकम। हम रोज़ ऑफ़िस जाते हैं। आज बल्कि मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हें जब टाइम हो जाए तो फ़ोन बंद करके सो जाओ। अगले दिन जब तुम्हें काम पे जाना हो तो काम शुरू करो। तो बॉस चिल्लाएगा, तो बॉस को अगर निकालना होगा तो निकाल ही देगा। रखना हो तो रखेगा। वैसे भी निकाल चुका है 15 लोगों को, खाली तुम ही 2 बचे हो, तो कौन-सा बहुत दिन तक बिल्ली कब तक खैर मचाएगी? मैंने उसको कहा कि मेरे बच्चों की तरह रहो। जब नींद खुलती है तब उठेंगे, जब सोने का मन करेगा तब सोएँगे। अगर ब्रेन हमारा हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ज़िंदगी गई भाड़ में। हम पहले अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में करेंगे। बोलता है सर कितना अच्छा लग रहा है। बल्कि जो दूसरे हमारे फ्रेंड आए थे, वो जाने वाले थे, फिर बैठ गए। हमारे ब्रेन के जो थॉट्स हैं ना, उनको टूटना चाहिए। ये कहानी सच्ची नहीं है। बाहर सब कुछ उथल-पुथल है। लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं, बच्चों को फीस चाहिए, ईएमआई भरना है, वो सब सच्ची कहानी है। लेकिन फिर भी ये कहानी चूँकि ब्रेन में रन कर रही है और हमको इमोशंस क्रिएट कर रही है, इसलिए ये झूठी है। और इसको आपको तोड़ने के लिए अपने आप से प्यार करना होगा। मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ देखा जाए तो। इस घर में सबसे ज़्यादा स्वार्थी आदमी मैं ही हूँ। एमबीबीएस करते-करते बीच में भाग गया मैं। पिताजी बोलते हैं, "इतने तुम्हारे ऊपर हमने उम्मीदें लगा रखी थी, हम भाग गए।" क्यों भाग गया? क्योंकि मुझे बस अपने आप को शांत करना था।
बाद में डॉक्टर साहब मिली, बोलती सर आप पीजी की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना? क्या कर रहा हूँ? अपने ब्रेन की गाड़ी को चला रहा हूँ, जहाँ धीरे चलाना है, जहाँ फास्ट चलाना है। मैं और आंचल सबसे ज़्यादा स्वार्थी लोग हैं। भाई जिंदगी तो स्वार्थी होते ही हैं। जब तक हम सेल्फिश नहीं होंगे अपनी हेल्थ के लिए, हम वो चीज़ कैसे किसी को और देंगे? आज मेरी वाइफ जो सबसे अच्छा मुझे कमेंट देती है वो यही कि तुम मुझे बस ब्रेक लगा दिया करो, जब मैं ज़्यादा काम 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 परेशान परेशान हो तो तुम ब्रेक लगा दो। लेकिन वो ब्रेक तभी तो लगा सकता हूँ मैं उनको जब मेरे दिमाग में मैंने ब्रेक लगाया है। मैं सुबह उठता हूँ हाथी की तरह, चलता हूँ हाथी की तरह, और मैं देख रहा हूँ सब कुछ हो रहा है। अगर हमारे ऊपर केस होने वाला है तो वो भी हो रहा है, सेंटर चलने वाला है तो वो भी चल रहा है। कौन सी चीज़ मेरे चलाने से चल रही है, रोकने से रुक रही है? कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं एकदम भगवान कृष्ण की तरह चक्र चला रहा हूँ। लड़ाई तो भगवान कृष्ण ने की थी, अर्जुन ने तो खाली तीर चलाया था, भगवान कहते हैं मैं चला रहा हूँ। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, यू नीड टू लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ। इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ वो स्लो प्रोडक्टिविटी पढ़ाई कि अगर 10 काम है तो कम करके 2 नहीं 1 करो। और फिर मैंने ये भी देखा कि जब आप कम काम कर लेते हो तो काम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज अच्छा गहरा काम करने के लिए यू नीड नॉट टाइम, यू नीड मेंटल स्पेस। एक रिलैक्स्ड माइंड जो भूखा नहीं है, परेशान नहीं है। आपका कंपटीशन एआई से नहीं है, आपका कंपटीशन जल्दबाजी से है, अपने ब्रेन में चलने वाले झूठी कहानियों से है। और सबसे झूठी कहानी है कि अगर मैं वो पति या वो बेटा नहीं बन पाया तो क्या फायदा। ये झूठी कहानी है, क्योंकि आप अच्छे से अच्छा बेटा बन भी जाओगे ना तब भी कुछ ना कुछ कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं अपने खानदान में जो सबसे अच्छा बेटा था सबसे खराब बेटा बन गया। अब जो कुछ भी करता हूं सब अच्छा होता है। बी हैप्पी एंड फाइंड आउट वेज टू बी हैप्पी एंड पीसफुल। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने आप को शांत रखना चाहते हैं और अपने ब्रेन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि बुरी से बुरी कंडीशन में भी वो एकदम स्वैन की तरह, हंसों की तरह जी सके, खुश रह सके, तो आपको dkbrains.com ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि सोसाइटी में एक पीसफुल, ट्रैंक्विल और डीप काम हो सके दुनिया में, लोग अच्छे से रह सके, बर्नआउट ना हो। ठीक है, चेकआउट करिए dkbrains.com, ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।